नमस्कार साथियों, आज हम एक गहरे रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं। विषय है कबीर साहिब का वो दोहा, गोविंद के क्या गुण कहूं, नैनो कभी न दीठा। राम कहे जो जगत गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। अब ये दोहा कबीर साहिब ने क्यों कहा, इसकी पृष्ठभूमि बहुत रोचक है। लोगों ने कबीर साहिब से प्रश्न किया, अरे कबीर, तुम दिन रात राम राम करते हो, क्या तुम्हें राम मिल गया? हम भी तो राम राम कहते हैं, लेकिन हमें तो कुछ अनुभव नहीं होता। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, भाई, तुम्हारे राम कहने और मेरे राम कहने में फर्क है। लोग हैरान होकर बोले, अच्छा, तो बताओ तुम्हारा राम कैसा है, निर्गुण है या सगुण है, क्या तुमने देखा है? तब कबीर साहिब ने यह दोहा कहा, गोविंद के क्या गुण कहूं, नैनो कभी न दीठा। राम कहे जो जगत गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। कबीर जी कहना चाहते थे, वो जो गोविंद है, जो साहिब है, वो मालिक कभी आंखों से दिखाई नहीं देता। वह इंद्रियों से परे है, मन की पहुंच से परे है, जिसे आंखें देख ही नहीं सकती, जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते, उसका गुण बखान कैसे किया जाए? और रही बात राम नाम की, तो यदि केवल राम राम कहने से ही भगवान मिल जाते, तो फिर तो खांड खांड कहने से भी मुंह मीठा हो जाता। क्या केवल खांड कहने से मिठास मिलती है? नहीं, उसी तरह केवल नाम जपने से भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। मूर्ति पूजा पर प्रसंग एक बार कबीर साहिब अपने गुरु रामानंद जी के पास पहुंचे। उस समय रामानंद जी पूजा कर रहे थे। सामने भगवान राम और कृष्ण की मूर्तियां रखी थीं। कबीर जी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप इतने निर्मल हृदय वाले हैं, फिर भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। रामानंद जी बोले, क्यों, इसमें क्या गलत है? यह तो भगवान की मूर्ति है। कबीर जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव, दो बातें हैं, या तो आप कहें कि यह मूर्ति ही भगवान है, तो यह गलत है, और यदि कहें कि इस मूर्ति में भगवान है, तो यह सही है। रामानंद जी चौंक गए। दोनों में अंतर क्या है? कबीर जी ने समझाया, यदि आप कहते हैं मूर्ति ही भगवान है, तो यह भौतिक वस्तु हो गई, लेकिन यदि कहते हैं मूर्ति में भगवान है, तो फिर यह सत्य है, क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। कबीर जी ने कहा, सब घट मेरे सयां, सुई घट न कोई, बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट होई। यानी साहिब हर हृदय में हैं, लेकिन जब प्रेम से उनका स्मरण करते हैं, तो वे भीतर प्रकट हो जाते हैं। नाम स्मरण का रहस्य रामानंद जी ने कबीर जी से पूछा, कबीर, क्या केवल नाम स्मरण करना ही पर्याप्त है? शास्त्र तो कहते हैं कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कबीर जी ने कहा, हां गुरुदेव, नाम स्मरण ही आधार है, लेकिन ध्यान रहे, केवल होठों से नाम लेने से कुछ नहीं होगा। नाम तब फलदायी होगा जब उसमें प्रेम होगा। और कबीर साहिब ने एक और मार्मिक दोहा कहा, जिन गाया पाया नहीं, अन्न गाए ते दूर, जो कोई गावे प्रेम से सदा हुजूर। अर्थात जिसने केवल नाम गाया बिना प्रेम के, उसने भगवान को नहीं पाया। जिसने नाम ही नहीं लिया, वह तो और दूर रह गया, लेकिन जिसने प्रेम से नाम लिया, उसके हृदय में परमात्मा सदा प्रकट हो जाते हैं। प्रेम की शक्ति कबीर जी ने समझाया, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम है। नाम स्मरण प्रेम से करो। मीरा का उदाहरण लीजिए। मीराबाई के हाथ में केवल एक तानपुरा था। वह प्रेम में लीन होकर भजन गाती थीं। उनके प्रेम की शक्ति इतनी गहरी थी कि वे मूर्ति में ही समा गईं। गरीबदास जी कहते हैं, मीरा हाथ सुतार था, पद गावे लोलाए, पत्थर की थी प्रतिमा, तामे गई समाए। यही है प्रेम की पराकाष्ठा। संसार और सार कबीर जी ने एक और रहस्य बताया। संसार और सार दो नावें हैं, जो दोनों में सवारी करेगा वह डूब जाएगा। यदि आप एक नाव पर बैठते हैं, संसार की नाव, तो भटकते रहेंगे, लेकिन यदि उस सार की नाव पर बैठते हैं, प्रेम की नाव, परमात्मा की नाव, तो निश्चित ही पार हो जाएंगे। अमीर खुसरो ने भी कहा, बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पिया के संग। यानी प्रेम की बाजी जो खेलता है, वह हमेशा जीतता ही है। रामानंद जी का परिवर्तन कबीर जी की इन बातों को सुनकर रामानंद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, कबीर, आज तक मैंने मूर्तियों में प्रेम ढूंढा, लेकिन कभी उस परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत नहीं किया। मैंने गुरु बनकर बहुतों को ज्ञान दिया, लेकिन कभी शिष्य बनकर खुद अनुभव नहीं किया।
रामानंद जी ने उसी क्षण मूर्ति पूजा छोड़ दी और प्रेमपूर्ण नाम स्मरण में लग गए। कबीर साहिब यही संदेश देते हैं, केवल नाम जपने से मुक्ति नहीं होगी, केवल मूर्तियों की पूजा से मुक्ति नहीं होगी। सच्ची मुक्ति तभी होगी जब नाम जप प्रेम से हो। कबीर जी कहते हैं, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम नाम में प्रेम है, प्रेम बिना न पाए। तो मित्रों, यही है मुक्ति का मंत्र, नाम स्मरण प्लस प्रेम। बाकी सब तो उलझन है। सुनोगे तो दुविधा होगी और दुविधा में माया भी हाथ से जाएगी और राम भी। इसलिए प्रेम से राम का नाम लो, साहिब को पकड़ कर रखो और उसकी मौज में जीवन बिताओ। क्या केवल नाम जपने से मुक्ति मिल जाती है? क्या सिर्फ राम राम कहते रहने से हमें भगवान मिल जाते हैं? ये प्रश्न आज भी उतना ही बड़ा है जितना कबीर साहिब के समय था, और इस सवाल का उत्तर हमें मिलेगा कबीर जी और उनके गुरु रामानंद जी की उस दिव्य वार्ता से। कबीर जी दिन रात राम का स्मरण करते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते, कबीर, तुम तो हर समय राम राम करते हो, क्या तुम्हें राम मिल गया? और जब कबीर जी मुस्कुराते तो लोग कहते, हम भी तो राम राम कहते हैं पर हमें कुछ अनुभव नहीं होता, आखिर फर्क क्या है? यही मौका था जब कबीर साहिब ने समझाया, भाई, तुम्हारे राम कहने और मेरे राम कहने में बहुत अंतर है। तुम्हारा राम केवल शब्द है और मेरा राम प्रेम है। तुम्हारा राम केवल जिह्वा पर है और मेरा राम मेरे हृदय की धड़कनों में बसा है। कबीर जी ने दोहा सुनाया, गोविंद के क्या गुण कहूं, नैनो कभी न दीठा। राम कहे जो जगत गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। और समझाया, उस परमात्मा को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न ही शब्दों से बांधा जा सकता है। अगर केवल नाम लेने से ही मुक्ति हो जाती तो खांड खांड कहने से भी तो मुंह मीठा हो जाना चाहिए था। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, मिठास तब मिलती है जब खांड को वास्तव में मुंह में रखा जाए। वैसे ही परमात्मा तभी मिलता है जब नाम के साथ प्रेम हो, समर्पण हो, अनुभव हो। रामानंद जी ने एक दिन कबीर जी से पूछा, कबीर, क्या सचमुच केवल नाम जपना ही काफी नहीं है? शास्त्र तो कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है, नाम स्मरण से ही पार होगा जीव। कबीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह सत्य है कि नाम ही आधार है, लेकिन याद रखिए, नाम जब तभी फल देगा जब उसमें प्रेम होगा। बिना प्रेम के नाम जप ऐसा है जैसे बिना तेल का दीपक। जलता तो है पर बुझ भी जाता है, लेकिन जब तेल यानी प्रेम भर दिया जाए तो वही दीपक पूरी रात जलता रहता है और प्रकाश फैलाता है। कबीर जी ने एक और रहस्य बताया, जिन गाया पाया नहीं, अन्न गायते दूर। जो कोई गावे प्रेम से सदा हुजूर, यानी जिसने बिना प्रेम के नाम जपा उसने कभी परमात्मा को नहीं पाया। जिसने नाम ही नहीं लिया वह तो और दूर हो गया, लेकिन जिसने प्रेम से नाम लिया उसके जीवन में परमात्मा स्वयं आकर बैठ गए। रामानंद जी चुपचाप सुनते रहे। उनके हृदय में प्रश्न उठा, तो क्या मैंने अब तक केवल पूजा पाठ, मूर्ति और रिवाजों में ही जीवन गंवा दिया? क्या मेरा मन उस सच्चे साहिब की ओर कभी गया ही नहीं? कबीर जी ने उनके मन की बात पढ़ ली और बोले, गुरुदेव, भगवान न तो पत्थर की मूर्ति में बंधे हैं और न केवल किताबों में, वो तो हर जीव के हृदय में विराजमान हैं। और जब कोई शिष्य सच्चे प्रेम से उनका स्मरण करता है तो वही परमात्मा उसी हृदय में प्रकट हो जाता है। यही है सच्ची साधना। रामानंद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, कबीर, आज मुझे समझ आया कि केवल नाम जप नहीं बल्कि नाम के साथ प्रेम चाहिए। आज तक मैं दूसरों को गुरु बनकर सिखाता रहा, लेकिन खुद कभी शिष्य बनकर यह नहीं समझा कि भगवान को पाने के लिए प्रेम ही असली चाबी है। तुमने मेरे अज्ञान के पट खोल दिए। उस दिन के बाद रामानंद जी का जीवन ही बदल गया। उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी और प्रेममय नाम स्मरण को ही जीवन का सार बना लिया। मित्रों, कबीर साहिब का यही संदेश है, नाम जपना जरूरी है लेकिन प्रेम के साथ। राम राम केवल बोलने से मुक्ति नहीं होगी। राम राम दिल से, प्रेम से जपने पर वही राम आपके जीवन में उतर आएंगे। कबीर जी कहते हैं, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम नाम में प्रेम है, प्रेम बिना न पाए। तो आओ आज से एक संकल्प लें कि जब भी हम नाम स्मरण करें तो केवल होठों से नहीं बल्कि पूरे प्रेम से करें। भगवान को पाने के लिए न कोई बड़ा ग्रंथ चाहिए, न कोई बड़ी पूजा, बस
चाहिए तो प्रेम, सच्चा प्रेम। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि सिर्फ राम राम बोलने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे सिर्फ चाय चाय बोलने से चाय नहीं आ जाती, दुकान पर जाकर प्याला उठाना ही पड़ता है। इसलिए अब से जब भी राम का नाम लो तो प्रेम और सच्चाई के साथ लो। वही नाम आपके जीवन को रोशन कर देगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दिल से एक राम बोलते हुए लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये संदेश पहुंचे। नरम लेकिन प्रेरणादायक अंदाज में आखिर। याद रखिए, भगवान दूर नहीं है, वो तो बस दिल की एक सच्ची पुकार से मिल जाते हैं। राम बोलो, मगर दिल से बोलो। धन्यवाद। सत साहिब।